बिल्कुल, और आह्वान होने जा रहा है और इसी मौके पर न्यूज नेशन बड़ी कवरेज आपके लिए लेकर आया है। अखंड राम महोत्सव पर अखंड कवरेज आप न्यूज नेशन पर देख रहे हैं। हर वो तस्वीर हम आपको दिखा रखे हैं जिसके जरिए आप अपने घर बैठे अयोध्या की जो पल पल की जो तस्वीरें हैं वो हम आप तक पहुंचा सके। न्यूज नेशन की बड़ी टीम लगातार आपको हर तस्वीर दिखा रखी है। अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हैं और जो वाकई में तस्वीरें सामने आ रखी हैं वो तस्वीरें बहुत ज्यादा अद्भुत है। आज रामनगरी पूरी तरह से सजी हुई है, दुल्हन की तरह सजी हुई है। चाहे बात सरयू के किनारों की हो या फिर अयोध्या की दीवारों की बात हो, तरह तरह की जो तस्वीरें हैं वो हम तक पहुंचा रहे हैं हमारे अलग अलग सहयोगी। फिलहाल राकेश का रुख करते हैं। राकेश, आप जिस जगह पर मौजूद हैं वो पूरे राम मंदिर की तस्वीर दिखाती है। आखिर किस तरह से तैयारियां आज हैं, जरा ये भी बताइए। बिल्कुल नैना, देखिए अभी फिलहाल 3 से 3.5 साल तो इसी तस्वीर के साथ काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि भव्य राम मंदिर के निर्माण की आज औपचारिक तौर पर शुरुआत हो रही है और 3-3.5 साल बाद जब भव्य राम मंदिर बनकर तैयार होगा तो कुछ इसी तरीके का होगा। इन्हीं सीढ़ियों के जरिए आपको चढ़कर प्रभु राम के दरबार तक जाना होगा, जहाँ प्रभु राम अपने बाल रूप में विराजमान होंगे। तो लगातार बड़ी कवरेज के जरिए हम हाजिर हैं और जैसा आपने राम चर्चा का जिक्र किया नैना, देखिए राम नाम से बड़ा कुछ है नहीं इस कलयुग में, इसीलिए राम चर्चा की जब बात आती है तो मन हर्षित हो उठता है, मन प्रफुल्लित हो उठता है और आप अपने मन में भी एहसास करिए, आंख बंद करके प्रभु राम का स्मरण कीजिए, राम का नाम लीजिए, देखिए आपके जहन में क्या कुछ सामने आता है। बिल्कुल, और राकेश, अगर राम नाम की बात करें तो कण कण में श्री राम है और आज तो राम के ही नाम की चर्चा हो रही है। इसीलिए अभी हम बात करेंगे राम चर्चा की। हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। फिलहाल हम वाराणसी का रुख करते हैं जहां से सुशांत मुखर्जी हमारे साथ में हैं। सुशांत, आखिर किस तरह से राम चर्चा में शामिल यहाँ के लोग हो रहे हैं, किस तरह से श्री राम को याद कर रहे हैं? देखिए ना, सबसे बड़ी बात यह है कि महादेव की नगरी है और महादेव की नगरी में इस समय राम नाम की गूंज है और हो भी क्यों ना, क्योंकि एक लंबे समय से इंतजार था वो पूरा हो रहा है। हमारे साथ स्वामी जी लोग हैं जो लगातार राम चर्चा कर रहे हैं। किस तरीके की राम चर्चा कर रहे हैं आप और कितना बड़ा इंतजार है जो खत्म हुआ है? देखिए, बरसों के बाद आज जो खुशी मिली है पूरी संत समाज को, पूरी जनमानस को, वो बखान नहीं किया जा सकता है। वाणी में ताकत नहीं है उसे हृदय की अभिलाषा को और खुशी को जाहिर किया जा सके। आज हम लोग जिस प्रकार से सुबह से बैठ कर के कल से ही बल्कि हम लोग सत्संग कर रहे हैं और भगवान के उस बाल रूप लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। परमात्मा जैसे अवध में जन्मे और जन्मने के बाद पग ठुमक तलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, इसके बाद सरजू के किनारे धनुष बाण लेकर के ठाकुर जी घूमते हैं। और आज वही छवि अयोध्या में जब राम राजा बने थे भगवान लंका से आकर के, और आज वह भव्य मंदिर बनेगा जहाँ भगवान परमात्मा पुरुषी अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हम सब जन जन के आराध्य विराजमान होंगे। और वह घड़ी अब सुबह आ गई। आज आप जानते हैं उस मंदिर का शिलान्यास होगा, इसलिए आज हम सभी लोग बैठ करके चर्चा कर रहे हैं और भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, रामार्चन कर रहे हैं, इसके बाद हवन कर रहे हैं। इस प्रकार सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। इधर अभी आप हरे कृष्ण रामा वाले लोग हैं वो पूरा झूम करके नाच रहे हैं। इस प्रकार से अयोध्या का रूप यहाँ पर बन गया है, काशी में अयोध्या का माहौल बन चुका है। तो आज वह आनंद हम सभी लोग ले रहे हैं। तो महादेव की नगरी आज अयोध्या में तब्दील दिखाई दे रही है। आप बताइए कि भगवान राम की चर्चा आप लोग कर रहे हैं, इस राम चर्चा में आज कितना ज़्यादा रस है, क्योंकि आज का दिन बेहद खास है। शिलान्यास हो रहा है उस राम मंदिर का जिसका सदियों से इंतजार किया जा रहा था। आज हम सभी लोगों के मन में इतनी खुशी है कि उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। जैसे जब भगवान 14 वर्ष पूर्ण वनवास कर के अयोध्या वापस हुए थे, उसी तरह जितने सब लोगों के घर में दीप खुशी के जलाए थे, आज हम लोगों को भी अवसर प्राप्त हुआ है वर्षों के बाद में। जो इंतजार था कि भगवान का जब मंदिर बनेगा तो सबके मन में बहुत खुशी होगी, सबके मन में प्रसन्नता होगी। आज हम काशी वासियों के बड़े गर्व की बात है, आज कल गर्व से ओतप्रोत है। गुरुजी बताइए, इस राम चर्चा में क्या क्या खास चर्चा कर रहे हैं? भगवान की बाल लीला से लेकर के भगवान के रावण वध तक की किस तरीके की चर्चाएं हो रही हैं? जिस प्रकार से भगवान अवतार लिए, विप्रधैन सुरसंत दलीन मनुज अवतार, परमात्मा ने अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए अवतार लिया है और राक्षसों का विध्वंस करने के लिए अवतार लिया है। और उसी कड़ी में परमात्मा प्रभु श्री रामभद्र जी इस धरा पर आते हैं तो उन्होंने शबरी को गले से लगाया, उन्होंने केवट को गले से लगाया, जटायु
महादेव को गले से लगाया, सबको अपना जो है बरहदस्त दिया। ऐसी स्थिति में वह करुणा निधान भगवान का इतने दिन से जो मंदिर पड़ा हुआ था, विवाद में पड़ा हुआ था और पूरा 125 करोड़ जो जनता दुखी थी, आज वह जब घड़ी आई है तो पूरा लोग जो है खुशी से माहौल में झूम उठे हैं। अयोध्या जैसा माहौल काशी में बन गया, मथुरा में बन गया, सभी लोग झूम रहे हैं। तो ये काशी की तस्वीरें आपने देखी, किस तरीके से काशी आज राममय हो चुकी है। काशी वैसे भगवान शिव की नगरी है, वैसे ऐसा कम देखने को मिलता है। उपास्य और उपासक दोनों एक दूसरे के आराध्य हों। ये दिलचस्प है कि भगवान शिव और भगवान राम एक दूसरे को अपना आराध्य मानते हैं। भगवान राम ने कहा भी था कि जो भगवान शिव का विरोध कर मुझे पाने की इच्छा करेगा वो मुझे कभी पा नहीं सकता। चलिए इसी राम चर्चा को मैं अब लेकर चलता हूँ सोमनाथ, लेकर चलता हूँ सोमनाथ मंदिर, जहाँ से महंत पराग पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महंत जी, 1990 में एक संकल्प की शुरुआत हुई थी जब सोमनाथ मंदिर के दिग्विजय द्वार से एक संकल्प लिया गया था। लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा की शुरुआत की थी। वो रथ यात्रा भले अयोध्या नहीं पहुंची, लेकिन आज वो सफर जरूर पूरा हुआ है, ये हम कह सकते हैं। वो संकल्प आज जरूर पूरा हुआ है, ये हम कह सकते हैं। तब ये नारा दिया गया था, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। तो आज वाकई इस देश के हर मानस में प्रभु राम विराजित हैं। इस देश के हर घर में उत्सव जैसा माहौल है। महंत जी, आवाज आ रही है आपको? तो सोमनाथ मंदिर से महंत पराग पाठक जी हमारे साथ जुड़े हैं। ये तस्वीरें एक बार फिर से आप देख लीजिए, इन तस्वीरों को जी भर कर देख लीजिए, क्योंकि यही भव्य महल होने वाला है प्रभु राम का। महंत जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। महंत जी, आप जहां पर इस वक्त मौजूद हैं, सोमनाथ मंदिर 1990 में दिग्विजय द्वार से एक संकल्प लिया गया था। लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली थी। वो रथ यात्रा भले उस समय अयोध्या नहीं पहुंची, लेकिन वो संकल्प आज जरूर पूरा हुआ, वो सफर आज जरूर पूरा हुआ। तो सैकड़ों सालों का जो सपना था राम भक्तों का, आज वो पूरा हो रहा है। वो शुभ घड़ी आ चुकी है। पूरी जो अयोध्या नगरी है राकेश, इस वक्त राम के रंग में रंगी हुई है। अध्यात्म का जो रंग है वो अयोध्या के ऊपर चढ़ा हुआ है। आप तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं कि इस वक्त अयोध्या कितनी खूबसूरत नजर आ रही है। और चूंकि इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं, ये वो जगह है कि अब से थोड़ी देर बाद यानी कि 11:35 के बाद प्रधानमंत्री मोदी इसी रास्ते से गुजरेंगे, क्योंकि ठीक बगल में साकेत महाविद्यालय है जहां पर हेलीपैड बनाया गया है और वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी का चॉपर लैंड करेगा। और वहां से प्रधानमंत्री मोदी जब निकलेंगे तो इसी रास्ते से होते हुए वो हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे, जहां पर हनुमानगढ़ी का में दर्शन और पूजन करेंगे, वहां मत्था टेकेंगे। आप देख सकते हैं कि जिस रास्ते से प्रधानमंत्री को गुजरना है, बहुत ही खूबसूरती के साथ चारों तरफ दीवालों को अगर देखा जाए तो पेंट किया गया है, पुताई की गई है। खास बात राकेश ये है कि इस कार्यक्रम को लेकर बहुत समय से तैयारी चल रही थी और जो पूरी अयोध्या है, पूरी अयोध्या को एक रंग में रंगने की कोशिश की गई है, ताकि जब ये शुभ घड़ी आए और जब आज के दिन भूमि पूजन हो तो पूरी दुनिया देखे कि आखिर अयोध्या कैसी दिखती है। जिस अयोध्या के चर्चे होते हैं, आखिर उस अयोध्या के लोग कैसे हैं, उस अयोध्या में अध्यात्म का जब रंग चढ़ता है तो अयोध्या कैसी नजर आती है। और वो सारी चीजें, वो सारी तस्वीर आज देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें तो पूरी अयोध्या को राकेश बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया गया है, क्योंकि काफी समय से तैयारियां चल रही थी और चूंकि कल से ही जश्न का माहौल शुरू हो चुका है। कल भी यहाँ पर दीपावली मनाई गई थी। कल शाम में जो आप सड़कें देख रहे हैं, सड़कों पर चारों तरफ दिए जलाए गए थे। तकरीबन मोदी के लिए भी होगा, 4 लाख से लेकर 5 लाख दिए जलाए गए। और इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने जाकर अयोध्या में रामलला के दर्शन नहीं किए। इंदिरा गांधी गई थी, राजीव गांधी गए थे, प्रधानमंत्री मोदी पहले एक बार अयोध्या पहुंचे थे, लेकिन रामलला के दर्शन करने वाले उनके दरबार में प्रधानमंत्री मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। ये भी अपने आप में एक बड़ा दिलचस्प और अद्भुत संजोग है। को दिखाते रहे हैं, लेकिन राकेश फिलहाल एक बार फिर से हम महंत पराग पाठक जी का रुख करने की कोशिश करते हैं, उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। महंत जी, महत्वता की अगर बात करें, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, आ रही है। मैं पराग पाठक हूँ, पुजारी सोमनाथ मंदिर में हूँ, असिस्टेंट पुजारी।
जी जी बिल्कुल। महंत जी, जिस तरह से मेरे साथी भी आपसे ये सवाल करने की कोशिश कर रहे थे, चाहे बात हम भगवान श्री राम की करें, भोलेनाथ की करें, तो दोनों एक दूसरे को ज़रूर आराध्य मानते हैं। अगर हम आपके शब्दों में राम चर्चा को अगर हम आगे बढ़ाना चाहें तो आप किस तरह से राम जी की व्याख्या करेंगे? जय सोमनाथ जी। तो ये है कि रामो विग्रहवान धर्मः सीता शांति ही समानता। तो भगवान श्री राम जी है वो धर्म का मूर्तिमंत स्वरूप है, और सीता माता है ये शांति का मूर्तिमंत स्वरूप है। तो सदाचार और शांति के माध्यम से हम लोग अपना जीवन सार्थक करें। और रामचरितमानस में भी है, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का हु नहीं व्यापा। तो जन सामान्य है, प्रजाजन है, वो तन मन धन की सुख की प्राप्ति करे इसलिए भगवान श्री राम जी हैं वो अपनी पुनर्जन्मभूमि में पधार रहे हैं, क्योंकि रावण की लंका जीतकर वहाँ से लौटते समय जितनी खुशी भगवान श्री राम को नहीं हुई थी, तो वहाँ पर भगवान लक्ष्मण जी को कहते हैं कि अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो जन्म देने वाली जन्मभूमि है वो स्वर्ग से भी ज़्यादा सुख देने वाली है जी। और इस अवसर पर भगवान श्री राम जी के पुनः नए मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। और शास्त्र में कहा है कि सर्ववेद मयो विप्रः सर्वदेव मयो नृप। जी। तो राजा है वो भगवान के अंश, राजा में भगवान का अंश होता है। और एक युगावतार भगवान श्री राम त्रेता युग के अवतार हैं, और उसके पुनः मंदिर निर्माण होने जा रहा है। उसकी पहली जो नींव है जी। वो युग पुरुष के हाथों से न्यास होने जा रहा है। जी जी बिल्कुल महंत जी। और आज के इस तो दिन का हर भगवान कोई स्वयं बेसब्री से ही इंतजार कर रहा था। बिल्कुल हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था, और यही वजह है कि कलयुग में भी त्रेता युग जैसी तस्वीर नजर आती है। जी जी महंत जी। मैं और भी एक बात बताना चाहता हूँ कि जबकि रामचंद्र भगवान जी आ रहे हैं, तो आज जो भारत के तीर्थ क्षेत्र हैं उनमें सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों में ये सोमनाथ है, सौराष्ट्र सोमनाथ हम बोलते हैं। और जो सप्तमोक्षपुरी है तो उसमें सबसे पहला नाम अयोध्या जी का ही आता है। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावतिश्चैव सप्तैता मोक्षदायिका। तो सबसे पहले ज्योतिर्लिंग के क्षेत्र में बैठ करके भगवान श्री सोमनाथ जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो सबसे पहली मोक्षपुरी है अयोध्या जी है, वहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी पुनः पधारें। और आज यहाँ बैठ करके मैं जन सामान्य को ये निवेदन अनुरोध करता हूँ कि हम लोग के जो फॉर्मल एजुकेशन में बच्चे पढ़ने वाले हैं सभी को, आबाल वृद्ध सभी प्रजाजनों को मैं प्रार्थना करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आज से हाय हेलो छोड़कर सभी लोग जब भी मिलें तब राम राम बोला जाए। क्योंकि राम शब्द का जो निर्वचन है वो ये है कि हिंदी शब्दमाला में रकार जो है ये 27वां अक्षर है, आकार है वो दूसरा अक्षर है, और मकार है वो 25वां अक्षर है। तो एक बार राम बोलने से 54 बार भगवान का नाम लिया जाता है, और 2 बार राम राम बोलने से 108 बार रामचंद्र भगवान का नाम लिया जाता है। और इसमें आता है कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। तो
राम भगवान का नाम लेने से ही भगवान के सहस्र नाम संकीर्तन का हमको फल प्राप्त होता है। जी बिल्कुल महंत जी। तो आज से जी आबाल वृद्ध सर्व जी प्रजाजन हैं, वो जब भी मिलते हैं तो हाय हेलो ना बोल करके सभी को राम राम किया जाए। बिल्कुल महंत जी, और हम देखते हैं कि अगर परंपरा में भी देखें, हम अपने कई बड़े बुजुर्गों में भी देखें तो ये हाय हेलो शब्द की तो शुरुआत अभी कुछ समय पहले हुई। हर किसी की जुबान पर श्री राम का ही नाम था, राम राम से ही एक दूसरे का अभिवादन किया जाता था। और इस समय अगर आज की बात करें तो आज तो हर जगह पर सिर्फ श्री राम की ही गूंज सुनाई दे रही है।